आज सबसे पहले जी 22वां रमज़ान मुबारक तो है पाकिस्तान में, लेकिन आज 23 मार्च है, यानी 1940 में जब पाकिस्तान की नज़रिए की बुनियाद रखी गई। उस वक्त इस दिन को लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जाना, लेकिन आज तारीख़ की किताबें इसको यौम पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान का दिन कहती हैं। और इसी की यादगार है मीनार पाकिस्तान, लेकिन उतने ही बुलंद व बाला हमारे ख़यालात होने चाहिए। आज 2025 में जब अपने पाकिस्तान और अपने कम्युनिटी की तरफ नज़र डालते हैं, अपने गांव देहातों की तरफ नज़र डालते हैं, तो यकीनन हमें ये एहसास होता है कि जिस नज़रिए की बुनियाद रखी गई, जिसके हवाले से हमने पाकिस्तान को तश्कील दिया, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, आज कहीं ना कहीं हमने उस नज़रिए को खो दिया है। और ये नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आपसी इंतशार और इख्तिलाफ़ात की वजह है, बल्कि हम देखते हैं कि बैरून मुल्क से भी और हमारी सरहद पार से भी हम पे जो यलगार है, अनफॉर्चुनेटली उसके सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे। एक वो वक्त था कि 1940 में जब कायद आज़म मीनार पाकिस्तान यानी लाहौर में ख़िताब करते हैं तो आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, और एक ऐसा हुजूम जो आपकी ज़बान को नहीं समझता आपकी आवाज़ पर, आपके नज़रिए पर लब्बैक कहता है। वो मानता है कि वाकई बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे उनके पास ये आज़ादी हो कि वो अपने दीन इस्लाम को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आज हम एक कौम बनने के बजाय महज एक हुजूम बनते चले जा रहे हैं, जहाँ हर एक के अपने मफादात हैं, हर एक का चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, जहाँ इख्तिलाफ़ राय रखने पे हो सकता है आपको नताइज का सामना करना पड़े, लोग ही आपको ऑस्ट्रेसाइज़ करें। मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ बड़ी आम है। अगर हमारे और आपके ख़यालात नहीं मिलते तो मैं ये तसव्वुर कर लेती हूँ कि मैं सही और आप गलत हैं। ये वो नज़रियाती जंग है जिसमें हमें झोंका गया कई सालों से, और यकीनन इसमें आपके दुश्मनों का तो हाथ होता ही है, लेकिन घर का बेदी लंका ढाए, ये मुहावरा आपने सुना होगा। जब तक हम खुद अपने घर के ऊपर वार ना करें, हमारे घर को कोई कमज़ोर नहीं बना सकता। तो आइए, आज तजदीद अहद का दिन है और आज इस रेजोल्यूशन को दोबारा अपने जहनों में उजागर करने का दिन है कि किस लिए हमने पाकिस्तान को तश्कील दिया, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हम शायद उस जनरेशन के साथ उन कुर्बानियों को, उन तकलीफ़ों को भूलते चले जा रहे हैं। यानी हमारे आबा व अजदाद जिनके घर, जिनके पुरखों की अमानतें उस ज़मीन से जुड़ी हुई थी, उसको छोड़कर हिजरत करके यहाँ पर आना, नए अंदाज में बसना। आज की दुनिया मानती है डिस्प्लेसमेंट को, इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को, माइग्रेंट्स के दर्द को, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि 20 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया। 1940 में जब ये नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया, उसके बाद भी 7 सालों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमने इस मुल्क को पाया, और फिर भी सैकड़ों लाखों लोग जो पाकिस्तान को यानी इस पाक धरती को देखने की आस में अपने घरों से निकले थे, यहाँ तक पहुँच भी ना पाए। तो आज मेरे ख़्याल में हमें ये सोचने का दिन है कि अपने वतन से, अपने मुल्क से, जो कि दीन इस्लाम के नाम पे बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है, यानी वी आर दी ओनली आइडियोलॉजिकल मुस्लिम स्टेट। माह रमज़ान में हमारा मुल्क तश्कील हुआ, यानी हम कहते हैं कि 14 अगस्त 1943 वाले दिन 27वीं शब थी। तो इस दफ़ा रमज़ान मुबारक 2 दफ़ा आपको याद करा रहा है आपके मुल्क की, आपके वतन की अहमियत की, इस आज़ादी की अहमियत की, जहाँ आपने ये अहद किया था कि आप दीन के उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ पे लोगों के पास अपने मसाजिद में जाने की, इबादत करने की आज़ादी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस आज़ादी को, और ख़ास तौर पे इख्तिलाफ़ राय की जो एक स्पेस होती है, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। हम बढ़ जाते हैं अपनी ज़बान के हवाले से, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है। हम बढ़ जाते हैं मसालिक में कि कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, लेकिन हम नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते एज़ पाकिस्तानीज़।